हेलो ट्रेडर्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। आफ्टरनून है, वैसे 12:18 हो गया आफ्टरनून है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पर मूव कर सकते हैं। देखिए इस समय क्रूड ऑयल और अगर मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी को देखता हूँ तो दोनों की पोजीशन आपको दिखाई देती है। तो अभी क्रूड ऑयल डाउन में आ सकता है तो आपका निफ्टी ऊपर जा सकता है इस समय। लेकिन निफ्टी को हम थोड़ा सा एक पॉइंट को पकड़ेंगे यहाँ पर। निफ्टी बैंक निफ्टी, देखो निफ्टी जो है वो एक मार्केट बना के बैठा है साइडवेज। और ये साइडवेज मार्केट कौन सा है इसको समझ लेते हैं। मार्केट जब कभी भी नीचे आता है, ऐसे नीचे आता है, तो मार्केट का ये रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट को पहले इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करना होगा और अगर वो इसको क्रॉस कर गया तो ये इसका टारगेट है, हाई इसका टारगेट है। और लेकिन हाई पर मार्केट एक साइडवेज मार्केट डेवलप कर सकता है यहाँ पर ऊपर जाने से पहले। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ इस जगह पर एक साइडवेज मार्केट डेवलप कर सकता है दोबारा से। तो अभी हमें क्या करना है, अभी चिकागो स्पैन दूर है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ कहीं से रिट्रेस कर जाए। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट वहां से रिट्रेस कर जाए। तो हम क्या करेंगे, हम जो कॉल लेंगे वो कौन सा लेंगे, यहाँ तक का कॉल आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 23,800 का कॉल बोलूँ तो 23,800 का या 23,900 का कॉल में लेके थोड़ा सा हल्का सा ऊपर भी जा सकते हो। 23,950 का कॉल मैं लेके छोड़ सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं 23,950 का कॉल लेके छोड़ सकता हूँ। यहाँ पर चेक कर लीजिए, ये ट्रेड चल रहे होंगे तो मैं इनमें से 23,950, देखो इतने सारे ट्रेड होते हैं, ये समझो इतने सारे ट्रेड होते हैं, प्लस माइनस छोड़ दीजिए, क्या प्लस क्या माइनस ये तो सब अलग पार्ट है। लेकिन ट्रेड को, सारे ट्रेड पॉजिटिव में लाना, अगर आप यहाँ पर देखोगे कितने ट्रेड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और भी है, और भी है 15 16 17 18 19 20 21, अराउंड 21 ट्रेड है। और 21 ट्रेड में से कितने माइनस, नो माइनस। तो एक एक्यूरेसी लाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि नहीं आती, आ जाती है। ठीक है, तो पॉइंट पे आते हैं कि अगर मार्केट ऊपर चलता है यहाँ से तो हम कौन सा कॉल लेके बैठ सकते हैं। तो आप यहाँ पर कौन कौन से कॉल लेके बैठ सकते हो। मार्केट को अगर मैं एक दिन में देखता हूँ तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, निफ्टी को देखता हूँ तो निफ्टी लगभग 23,850 तक जा सकता है। तो हम देखते हैं 23,850 की कॉल हमारे पास अगर नहीं होगी यहाँ पर तो हम ले लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ निफ्टी, और निफ्टी में हम, ठीक है, निफ्टी के ट्रेड देखते हैं। 23,900 की हमने ले रखी है और ये 237 थोड़ा सा महंगा है, सस्ता आ जाए तो इसको ले लेंगे। अब ये थोड़ा सा महंगा है तो थोड़ा सा रुकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पर मूव कर सकते हैं। निफ्टी का जो टारगेट है वो ये है। अगर मार्केट इस जगह पर, चूंकि चिकागो स्पैन अभी दूर है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहां से वापस आ जाए, वापस आ जाए, मतलब गिरेगा नहीं लेकिन एक साइडवेज में डेवलप होगा, जिससे चिकागो स्पैन पास में आ जाएगी और फिर आपका एक बाय आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी एडवाइस मेरी ये है, जिन्होंने ले रखे हैं, जिन्होंने ट्रेड ले रखे हैं, वो यहाँ इसके आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लें, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि मार्केट का एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। अगर मैं इसे 1 आवर में जाके देखता हूँ तो 1 आवर में चेक करिए, अभी थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है, मार्केट एक रिट्रेस करने नीचे आ सकता है। तो वैसे प्रॉफिट बुकिंग की जगह यहीं पर ही है, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने कोई क्वांटिटी छोड़ी नहीं है, यहाँ पर देखिए जितनी क्वांटिटी है मैंने सारी बुक कर ली है, कोई भी क्वांटिटी मैंने छोड़ी नहीं है। उसका रीजन क्या है कि मार्केट वापस आ सकता है। मार्केट वापस का मतलब गिरेगा नहीं मार्केट, लेकिन एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। अगर मैं देखूंगा तो ये सपोर्ट है और एक ये सपोर्ट है। मार्केट कब कहां तक आएगा वो देखेंगे, लेकिन मार्केट का रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। तो इस जगह पर अगर मैं एकदम से बाय करूंगा तो हो सकता है मेरे को कोई नुकसान हो जाए। तो मैं एक रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा, या तो यहां तक आ जाए फिर ऊपर जाए, या यहां तक आ जाए फिर ऊपर जाए। तो मैं एक रिट्रेसमेंट का जरूर एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ पर। और चिकागो स्पैन भी अभी दूर ही है और कन्वर्जन बेस लाइन काफी दूर है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट एक रिट्रेस कर जाएगा। तो नीचे आने पर हम दोबारा कॉल बाय कर लेंगे। अगर मार्केट नीचे आएगा तो यही वाला कॉल मैं दोबारा बाय कर लूंगा। ठीक है, और इसको चलने देंगे, ये मेरे को प्रॉफिट दे सकता है। तो आप ऐसे काम करेंगे, थोड़ा सा रुक के सोच समझ के काम करना है। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करता हूँ, निफ्टी बैंक में भी क्लाउड हटा लेते हैं।
आपको पता है मैं क्लाउड में सबसे ज्यादा काम करता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये मैंने क्लाउड देखा। क्लाउड में यहाँ पर अगर देखेंगे तो निफ्टी बैंक अपने सपोर्ट के ऊपर ट्राई कर रहा है, अभी गया नहीं है, इस सपोर्ट के ऊपर ट्राई कर रहा है। अगर ये यहाँ पर रुकता है, इस पर भी क्लाउड लगाइए, इस पर भी क्लाउड लगा के बात करते हैं, इस पर भी क्लाउड का क्या रोल है। अगर मैं इसको भी क्लाउड में देखता हूँ तो मार्केट, दोनों मार्केट मेरे को बोल रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बोलते हैं कि रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब क्रूड का एक अप एक्सपेक्टेड है। सीधा सीधा मतलब है कि क्रूड ऑयल अभी और ऊपर थोड़ा सा जाएगा तब नीचे आएगा। तो मैं यहाँ से इसको बाय करने का इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी। मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, हो सकता है यहाँ तक आए या हो सकता है यहाँ तक आए, तो मैं यहाँ पर बाय करूंगा और ऊपर की ये इनमें से कोई भी कॉल मैं रेडी रखूंगा और मैं इनको बाय करूंगा। तो मार्केट थोड़ा सा, अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर लें इस समय बुकिंग, और मार्केट नीचे आएगा फिर ऊपर की कॉल बाय कर लें, ये फिर से आपको बाय देगी, जिसको आप बोलते हो बाय ऑन डिप्स। तो बाय ऑन डिप्स पे काम करना है यहाँ पर टॉप पर बाय ना करके बाय ऑन डिप्स पे काम करना है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही। क्रूड ऑयल आपका ऊपर जाएगा, अभी हल्का सा ऊपर, मतलब बाय में नहीं जाएगा, केवल एक रिट्रेसमेंट करने जाएगा, और वहां पर आपका जो निफ्टी है वो नीचे आ सकता है। दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, तो ये निफ्टी नीचे आएगा और बैंक निफ्टी भी नीचे आएगा और सेंसेक्स भी नीचे आएगा। अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी में आप काम करते हो, अगर आपको लगता है कि मेरे को सेंसेक्स की एक्सपायरी में काम करना होता है, तो सेंसेक्स आप चेक कर लीजिए सेंसेक्स को कैसे काम करना है। मैं उसको भी यहाँ पर लगा लेता हूँ। सेंसेक्स का तरीका क्या है, सेंसेक्स देखिए, अगर मैं इस समय सेंसेक्स का ग्राफ देखता हूँ तो ये मेरे को क्या बोल रहा है, ये ग्राफ है, और मार्केट को अगर मैं आसपास का कोई भी कॉल ओटीएम बाय करता हूँ इस समय, तो मेरे को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी, आपको पता है एक्सपायरी है, आपके पास के कॉल भी बहुत कम चल रहे होंगे। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे इस समय 12:30 होने को वाले हैं, तो देखिए 76, अगर मैं 200 भी लूंगा, देखो 76-200 कितना ट्रेड कर रहा होगा यहाँ पर। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अगर मैं 76-200 देखता हूँ इस समय कॉल आज का ही, ठीक है, ये आपका आज का ही है, आज हो गई है मई वाली, मार्च वाली। ठीक है, ये देखो मैंने सेंसेक्स 76-200 लगाया तो 50 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर मैं बाय की बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1000 रुपए। तो आपको बहुत सस्ता मिलता है। लेकिन दिक्कत क्या होने वाली है इसकी बात की, इशू ये नहीं है कि सस्ता है, इशू ये है कि मार्केट को यहाँ से रिट्रेस करना है। और ये कॉल जो आपकी 50 रुपए की, 50 प्रीमियम की आपको पड़ रही है 76-200, यहाँ पर ये चेक कर लीजिए, ये आपको दिक्कत क्या कर जाएगी। मार्केट रिट्रेस करेगा तो ये तेजी से रिड्यूस हो जाएगा, और यही अभी आपको 10 प्रीमियम पे मिलेगा यहाँ पर, और फिर आपको एक लगभग 40 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा यहाँ। तो आपको क्या करना है, अभी वेट करिए थोड़ा सा, ऊपर के सारे प्रीमियम गल रहे हैं, गलने दीजिए। अगर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर जाता है तो ये आपके फायदे के लिए होगा। क्यों फायदे के लिए होगा, अगर मार्केट सपोज यहाँ तक रिट्रेस करने आ जाता है तो ये प्रीमियम आपके 5-5 रुपए पर ट्रेड हो रहे होंगे, और ये प्रीमियम आ जाएंगे 10, 15, 20 रुपए पर। तो आपको क्या करना है, इन प्रीमियम को जो 10, 15, 20, 30 रुपए पे ट्रेड कर रहे होंगे, इनको बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, आईटीएम बनेगा, और फिर आपको एक बड़ा जंप दे सकता है मार्केट, तो आप अच्छा पैसा वहां से कमा पाएंगे। तो इस समय मेरे को नहीं लगता कि आपको ऊपर का कोई कॉल बाय करके बैठना चाहिए। आईटीएम भी बाय नहीं करना चाहिए। आप बोल सकते हैं कि सर अगर हम ओटीएम बाय नहीं कर रहे तो हम आईटीएम बाय कर लेते हैं। आईटीएम में भी, आईटीएम आपको महंगा पड़ रहा है इस समय। अगर फॉर एग्जांपल आईटीएम आपका 200 प्रीमियम का हुआ और मार्केट नीचे आ गया तो ये बन जाएगा ओटीएम, और ओटीएम बनने की वजह से इसी की वैल्यू 50 आ जाएगी, तो तेजी से मार्केट नीचे गिरेगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अभी क्या करिए, इसको रिट्रेस कर लेने दीजिए। जब ये रिट्रेस कर ले और ऊपर चलने लगे तो ऊपर का कोई भी कॉल आप बाय करके चल सकते हो, ये स्ट्रैटेजी रहेगी। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करेगा यहाँ पर। अभी हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे, देखिए मैंने भी कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ है। मार्केट को रिट्रेस करने देंगे, और जैसे रिट्रेस करेगा मार्केट तब हम अपना ट्रेड उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका सिनेरियो है, ये आज का ट्रेड का तरीका है। मार्केट ऊपर जा सकता है, हो सकता है कल परसों कहीं गैप अप खोले मार्केट, तो दूर का कोई लेके आप कॉल रख सकते हैं, वो आपको फायदा कर सकता है। चलिए, ये एनालिसिस मैं करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को इससे फायदा होता है तो बताइए,
क्लासेस मेरी चलती रहती हैं, जो ज्वाइन करना चाहता है आराम से करे, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास मिल जाता है। कॉन्टेक्ट नंबर कौन सा है जिस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? दैट इज 9410507152। ठीक है, ये कौन है? ये है डॉक्टर विनीता। ठीक है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप आराम से इनसे कांटेक्ट करिए। और अगर आप फॉरेक्स की क्लास लगाना चाहते हैं, फॉरेक्स की, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को फॉरेक्स की क्लास करनी है, तो आप दूसरे नंबर पर 9557812886 आप इन दोनों नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉरेक्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, या व्हाट्सएप कर सकते हैं कि ज्वाइन करना है 9557812886। इसकी जो फीस है वो आपका अराउंड 1199 है। यूट्यूब की मेंबरशिप है, मेरी कोई फीस नहीं है। यहाँ पर यूट्यूब की मेंबरशिप है, आराम से जाइए, वहाँ पर हम फॉरेक्स करते हैं। फॉरेक्स में जो भी ट्रेड हमें मिलते हैं हम लेते हैं, सीखते हैं, डेमो में भी ट्रेड करते हैं, रियल में भी करेंगे ट्रेड। और अगर आप मेन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन सब सिखाता हूँ, ये देखिए सारे ट्रेड, सारे ऑप्शन कर रहा हूँ मैं, और कोई एसएल नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप कहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं? डॉक्टर विनीता 9410507152, इस पर आप कांटेक्ट करें और अपनी सीट बुक करें। सीट लिमिटेड ही होती है, तो आपको पता है मैं केवल एक बैच में 10 ही लोग लेता हूँ, तो फिर सीट्स खत्म हो जाती है, तो फिर आपको इशू होगा। जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है। डिस्काउंट भी चल रहा है 5000 का, तो आप 5000 का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं इस मेन कोर्स में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट देखने के लिए, समझने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत